सर जो आदमी जैसा पहुंचा वैसे वो लोग गिरा दिए लाठी से मार के। हम लोग कुछ कर नहीं पाए, हम लोग कुछ हथियार लिए नहीं थे और उन लोग हथियार लिए थे। तो फिर भैया को, आकाश भैया को मार दिए, उनका सर फूट गया। हमने न्योता हकारी किए, आए शादी में जयमाल पे गए और सब किए, औरत लोग आई, कौनो बात। शादी में ये लोग आए थे, शादी हो गई तो बोले हम लोग आज दर करा दो। हम लोग दर करा के आए तो ये लोग रात में गाड़ी रोका के ऐसे हम लोग के साथ किए। सबको इन्होंने लोग मारो पीटा, इतना मारा जैसे पैरा लोग पीटते हैं वैसा पीटा, हम लोग को एकदम अधमरा कर दिया। हालत ऐसी है कि जब तक सहारा ना दो तब तक ये ठीक से बैठ भी नहीं सकते हैं। बीते दिन सुल्तानपुर में एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। घर परिवार वालों में रोना बिलखना लगा रहता है। तकरीबन 3 से 4 घर के बच्चों को मारा पीटा जाता है, उनको चोटें पहुंचाई जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये पुलिस प्रशासन बताएगा या फिर ये घर के लोग बताएंगे कि आखिर झगड़ा क्यों हुआ है। अयोध्या से दर्शन करके लौटे थे, 3 गाड़ियां थी, स्कॉर्पियो थी, अर्टिगा थी, एक गाड़ी इनकी पर्सनल थी। उसके बाद कुछ लोगों द्वारा जब ये जाते हैं अपने मकान पर, ये फ्रेम देख रहे हैं, ये कई घर के लोग हैं, अलग अलग हैं इसमें जो खड़े हुए हैं, जाते हैं अपने दोस्त को उसके घर पर छोड़ने के लिए। वहीं पर बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं गांव के, जिनके हाथ में लाठी डंडे रहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। उसके बाद मारा पीटा जाता है इनको, और इस तरह मारा पीटा जाता है। कोई हॉस्पिटल जाता है, कोई CSC जाता है, कोई मेडिकल कॉलेज जाता है, कोई लखनऊ रेफर होता है। हम जानने के लिए पहुँचे हैं आखिर ये घटना हुई क्यों, इस घटना के पीछे कौन से लोग हैं, और इस घटना में अभी तक कार्रवाई क्या हुई है, क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, या फिर जो मारने वाले थे वो कौन थे और उनको क्यों मारा गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस साइड एक बालक लेटा हुआ है जो बिहार दरभंगा का रहने वाला है। ये यहाँ पर आया था अपनी दोस्त की बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। इसको इस तरह मारा जाता है कि कोमा में चला जाता है, कोमा से बाहर आता है, जिसको ये लोग लाकर घर पर रखे। जब इसकी तबीयत ठीक होगी उसके बाद इसको भेजा जाएगा इसके मकान, इसके घर पर। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये घटना कैसे हुई है। ये आया हुआ था यहाँ पर शादी अटेंड करने, लेकिन यहाँ के कुछ दबंग द्वारा, जैसे लोग बताएं कि कुछ दबंग द्वारा इसको मारा पीटा गया है, इसका सर फट गया, ये कोमा में चला गया था, कोमा से बाहर निकल के आया है। पहले हम परिवार वालों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कैसे हुआ। उसके बाद हम उस बालक से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो मारने वाले जो हैं ये कौन है, जिनसे झगड़ा हुआ ये कौन है। क्या नाम है भैया आपका? विवेक कुमार यादव। विवेक कुमार यादव जी। ये आप हाथ में FIR की कॉपी ले रखे हैं, ये किस लिए FIR कराई गई है आपके द्वारा? सर हम लोग अयोध्या दर्शन करने गए थे, वहाँ से दर्शन करके आए, बोतल जो है हमारी गाड़ी को रोके वो लोग जो है, हमारा जो ड्राइवर था राहुल यादव, उनके ऊपर गाड़ी रोकने वाले लोग वार किए लाठी डंडे कुल्हाड़ी से। उसके बाद सर हम गाड़ी से निकल के भाग गए। शुभम, आकाश चौधरी और ऐसे और 3-4 लोग थे, सौरभ, सबको इन्होंने लोग मारो पीटा, इतना मारा जैसे पैरा लोग पीटते हैं वैसा पीटा, हम लोग को एकदम अधमरा कर दिया। मारने वाले कौन थे? मारने वाले थे हरशंकर, राम अजोर, विशाल, हर्ष, शिवशंकर, DK उर्फ शेखर। ये लोग मारने में थे? ये और लोग सर मारने में थे। सर अभी भी ये लोग धमकी दे रहे हैं, दोबारा मिलोगे तो मार डालेंगे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? सर आपको कोई कुछ नहीं मालूम। हम लोग से दर्शन करने गए थे सर, वहाँ से आए, हम लोग गाड़ी रोका गए थे हम लोग के पास। उसके बाद हम लोग मुतगेपुर थाने गए, थाने से सर हम लोग को CSC लेकर आए, CSC सर हम लोग को डिस्चार्ज किए। सुल्तानपुर हम लोग गए, सुल्तानपुर से हम लोग को ड्रामा सेंटर भेजे। वहाँ से सर हमारा एक मरीज कोमा में चला गया था, आकाश चौधरी। फिर सर बलरामपुर से हम इनको कोमा से वापस आए, फिर यहाँ ले आकर लेटाए। इनकी हालत बहुत नाजुक है सर। सर हम लोग से उनको क्या विवाद था हमको अभी तक पता ही नहीं चला। लखनऊ बलरामपुर? जी, बलरामपुर से रिफर किए हैं। अयोध्या दर्शन करने कौन कौन गया था आपके साथ? सर हम गए थे, राहुल यादव गए थे, शुभम गए थे, भैया राम यादव गए थे, और सौरभ गए थे, आकाश चौधरी गए थे, शिवम गए थे, साक्षी, गुंजा, अंशिका, तुम्हारा क्या नाम? सुंदरम। मतलब आपका परिवार था, आपके दोस्त थे उनका परिवार था, ये कोई मतलब शुभ कार्य था, उसकी समाप्ति के बाद आप लोग अयोध्या गए थे? वहाँ से लौट के आने के बाद कुछ करना था आपको? सर हमारी बहन की शादी थी, इनके शुभम की बहन की शादी थी, शादी में ये लोग आए थे, शादी हो गई तो बोले हम लोग आज दर करा दो। हम लोग दर करा के आए तो ये लोग रात में गाड़ी रोका के ऐसे हम लोग के साथ किए।
मारे पीटे। जी सर। ये शुभम आप ही के घर का है? नहीं, शुभम दोस्त है हमारा। दोस्त है जी। उसका मकान कहाँ पर है? श्रीरामपुर लमौली। श्रीरामपुर लमौली जी। यहाँ से उसकी दूरी कितनी होगी? सर 3 से 3.5 किलोमीटर है। और जिनसे झगड़ा हुआ है इनका मकान कहाँ पर है? उनका मकान शुभम मकान में 30 से 40 मीटर की दूरी है। दोनों पड़ोसी हैं? जी सर। क्या कोई पुराना विवाद शुभम को लेकर या शुभम से इनका दोनों का था? सर इनका 15-20 साल पहले कुछ जमीन का विवाद था, लेकिन अब वो लोग सर शादी में वगैरह में न्योता हकारा में जाते थे। अब उनका क्या लफड़ा है हमको सर नहीं मालूम सब है। कुछ खत्म हो गया। जी। मतलब आप लोगों को अभी तक ये पता चल पाया किस लिए झगड़ा हुआ? सर हम लोग को नहीं पता चल पाया किस लिए झगड़ा हो पाया। पहले ये लोग ड्राइवर को ही अटैक किए। आपने FIR करा दी है? जी हमने FIR करा दिया है। और सुशीला दुरिया और हरिशंकर दोनों की धमकी सर बराबर से आ रही है, दोबारा मिलोगे फिर मारेंगे। दोबारा मिलोगे फिर मारेंगे? जी सर। गिरफ्तारी हुई है इसमें? सर इसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है, DK की और बोतल की। ये बोतल आप जिनका बताया इनका नाम क्या है? शिवशंकर DK। अच्छा ये बताइए, आपको ये नहीं पता किस लिए झगड़ा हुआ है, किस नहीं लिए सर, लगे? हमको प्रशासन द्वारा भी कुछ नहीं बताया गया? नहीं सर हमको नहीं बताया गया। प्रशासन द्वारा कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं मिली है। FIR की आपने करा दिया है जी। और उसके बाद क्या कहते हैं 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना किस दिन हुई है, किस तारीख को और कितने बजे हुई है? सर 10/5/2026 घटना 10 बजे रात में हुई है सर। मतलब मई 10 को रात में तकरीबन 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे सर। 10:30 नहीं 10 बजे। 10 बजे। जी। आप भी साथ में ही थे? जी सर। संडे के दिन था सर। अच्छा उन लोगों से पूछने का टाइम नहीं मिला किससे झगड़ा हो रहा है, क्या बात हुई है? कुछ बात कुछ नहीं सर टाइम सर। जो आदमी जैसा पहुंचा वैसे वो लोग गिरा दिए लाठी से मार के। और जो नीचे गिरा उसको राम अजोर जो है वो डंडे से मार रहे थे। ये राम अजोर कौन है? राम अजोर जो है शिवशंकर के पिताजी हैं। ये महिलाएं हैं। आप लोग भी मौजूद थी उस दिन वहाँ पर? मेरा गाड़ी सर बाहर पाछे। उस दिन आप भी थी? हाँ मैं भी थी। मैं भी गई थी अयोध्या दर्शन करने के लिए। मेरा गाड़ी पाछे थी, ये गाड़ी आगे थी। और दोनों लड़की, मेरा लड़का, मेरा भतीजा और आकाश और शुभम, ये भाई साहब सब लोग 10 जन कि 9 जन एक गाड़ी में थे। और दूसरी जो अट्टिका थी उसमें 5-6 जन थे। तीनों गाड़ी आगे पाछे थी, मेरा एकदम पाछे थी। तो पहले इन्हीं लोग को गाड़ी पहुंची, राहुल का। तो पहले राहुल के मारे, तो उसके बाद ये लोग जब उतरे तो ये लोग हाथापाई किए। तो मेरा दोनों लड़की और लड़का उसमें से कूद के। आप शुभम की मम्मी हैं? नहीं, शुभम को मम्मी ये है। आप शुभम की मम्मी हैं? आप आपके वो पड़ोसी हैं जिनसे झगड़ा हुआ है? हाँ गाड़ी आए ही तुम उतार दे तो गए न वही मारे ले आगत गए हैं। तोरे बगलिए है ना जी मारे यहाँ तोरे हाँ सबका सब हमारे निकल? बगले हैं। हाँ हमारे बगले हैं। कौन बात से लड़ाई बता दे? कौन जमीन विवाद है का? कौनो बात है हमारे से पता नहीं है। कहीं मारे हैं, गाड़ी रोकाए लेहन है। कुछ तो भरा है कौनो बात नहीं भे रही है सर, कौनो बात नहीं भे रही है। शादी में 7 तारीख अब शादी था, वो लोग न्योता हकारी किए, आए शादी में जयमाल पे गए और सब किए। औरत लोग आई, कौनो बात बेबाक नहीं थी सर। अभी क्या वो लोग का दिमाग। शादी किस दिन थी? 7 मई की थी। 7 मई की शादी थी, वो लोग आए थे। 10 मई को एक घटना होती है, मारा पीटा जाता, झगड़ा होता है। सर हम लोग 10 तारीख के हम लोग अयोध्या गए दर्शन करने। तो सब लोग गए, जितना फैमिली थे हम लोग बोले कि चलो दर्शन करके आते हैं। तो 10 बजे गाड़ी इनके उधर पहुंची थी रोड पे, इनके मुहारे की। वही पहले जिसमें ये लोग थे वही गाड़ी पहले पहुंची थी। तो पहले राहुल के वो लोग गला पकड़े। तब राहुल जब उतरने पाए तब आकाश, सौरभ, मेरा लड़का, शुभम, ये लोग उतरे तो ये लोग के मारने लगे। ये लोग डंडा गोजी नहीं लिए थे, वो लोग लिए थे। आप लोग दर्शन करके लौटे थे तो आप लोग के पास डंडा कहाँ? सब दर्शन करके, मेरा गाड़ी सबसे पाछे थे सर। आप किस गाड़ी पे थे? मैं जिसमें राहुल भैया थे उस गाड़ी में थी मैं। जिसमें पहले हमला किया गया? हाँ जिसमें हमला। क्या हुआ था बताइए इत्मीनान से। हम लोग अयोध्या दर्शन करके लौटे थे। जैसे ही हम लोग उनके द्वार पे पहुँचे तो उन लोग खड़े थे। तो राहुल भैया ने बोला कि इधर क्यों खड़े हो? तो वो DK आके उनका गला पकड़ के मारने लगा। फिर वो कुछ हम लोग कुछ कर नहीं पाए। हम लोग कुछ हथियार लिए नहीं थे और उन लोग हथियार लिए थे। तो फिर भैया को, आकाश भैया को मार दिए, उनका सर फूट गया। और फिर राहुल भैया को भी मार दिए, शुभम भैया को भी मार दिए। और फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और फिर जाके FIR केस हुआ। अच्छा ये बताइए, आप शुभम की बहन हैं? मैं शुभम की बहन नहीं, मैं उनकी बहन ही लगती हूँ। मेरी बड़ी मम्मी के लड़के हैं। इनके बेटे तो मेरी बड़ी मम्मी के लड़के हैं। ये आपकी बड़ी मम्मी है? हाँ बड़ी मम्मी। उस दिन जब झगड़ा हुआ था या जब शादी थी घर पर,
हाँ। आपके घर पर जब शादी थी तो क्या उनके घर से, आपके घर से, या उनके घर कोई लड़का या कोई लड़की या किसी से कोई बात विवाद कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। बहुत बातें पहले नहीं। झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर न्योता हकारी सब होने लगा था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, वो खुद ही आके हमला करने लगे और हम लोग कुछ लिए भी नहीं थे। उनने ही पहले हमला कर दिया हम लोग के ऊपर, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ये जो दरभंगा से आए हुए हैं आकाश चौधरी, हाँ। ये वहाँ से आए शादी में यहाँ पर। हाँ, यहाँ। ये किस गाड़ी में थे? आपकी गाड़ी में थे या दूसरी हमारे गाड़ी में थे, हमारे गाड़ी में थे। आइए दोस्तों, इनसे बात करें, जानने की कोशिश करें क्या कुछ इनको पता चल पाया उस समय कि झगड़ा क्यों हो रहा है। क्या नाम है आपका? आकाश चौधरी। उठ के बैठ सकते हो? हाँ। आ जाओ। हालत ऐसी है कि जब तक सहारा ना दो तब तक ये ठीक से बैठ भी नहीं सकते हैं, और खौफ इतना ज़्यादा समा गया इनके दिलो दिमाग पर। अभी हम लोग ऑफ कैमरा जब इनसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तब इन्होंने बताया डरते हुए, लड़खड़ाती जबान पर, कि क्योंकि ये दरभंगा के रहने वाले हैं और शायद रहते मुंबई में हैं, यहाँ पर आए थे शादी में, तो ये लड़खड़ाती जबान में और डरते हुए ये बता रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं हमसे कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं अपनी बात रखूँ या मैं अपनी बात करूँ दोबारा इनके ऊपर कोई हमला होगा या फिर दोबारा इनके साथ कोई घटना होगी। तो हमने इन्हें आश्वासन दिया कि नहीं, आप सुल्तानपुर में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज खड़े मिलेंगे पुलिस के रूप में। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो घटना इनके साथ हुई है, क्योंकि ये मेहमान बन के यहाँ पर आए थे, बिहार से आए हों या मुंबई से आए हों, दोनों भी अलग राज्य हैं, दूसरे राज्य से ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मेहमान बन के आए थे। मेहमान को अतिथि देवो भव कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन मेहमान के साथ अगर ऐसा होता है, ऐसी घटना होती है, तो आप सोचिए कि ये क्राइम रेट जो है और दबंगई जो है किस चरम पर पहुंच चुकी है। क्या नाम है आपका? आकाश चौधरी। आकाश चौधरी। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी तो नॉर्मल नहीं बोल सकता, बट तबीयत खराब ही है, सर में बहुत पेन कर रहा है और दर्द शरीर पूरा बोलते ना चलने में कांप रहा है। काट रहा है? हाँ। तो वैसे भी आपके शरीर को देख के लग रहा है कि आप उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है। उसके बाद ब्लड निकल गया, उसका चोटें लगी हुई हैं। रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं दरभंगा बिहार का। बिहार का रहने हाँ। प्रॉपर वहीं पे रहते हैं बिहार में? नहीं, मुंबई में रहता हूँ स्टडी के लिए। अभी फिलहाल तो अब फिर दरभंगा गाँव है। यहाँ पर क्या करने आए थे? यहाँ पे दोस्त की बहन की शादी थी, जैसे शुभम है ना, उसकी बहन की शादी थी, तो उसी की शादी में आया था। फिर वही जब शादी वादी खत्म हुआ तो सब बोले अयोध्या का प्लान बनाओ, अयोध्या जाके आए। अयोध्या जाते हुए जब आए रास्ते में, तो इन लोग रास्ते में इनका घर पड़ता है वो शेखर का, तो उन लोग कैसा 10 बजे की रात की बात है, उन लोग गाड़ी रुकवाए और उन लोग ड्राइवर को पकड़ लिए। ड्राइवर को पकड़े तो मार दिए। तो उस समय तो हम लोग के पास था ही नहीं, तो हम लोग कैसा उतर के छुड़ाने के लिए गए। तो उतर के छुड़ाने के लिए गए तो उन लोग के हाथ में जो आया, लाठी डंडा कुल्हाड़ी जो आया उससे मारा है धारदार हथियार से। आप देख सकते हो कि सर में भी धारदार हथियार से ही लगा है चोट। तो उसके लिए और फिर उसके बाद तो कुछ आता पता ही नहीं था उसका। अच्छा, रिटर्न टिकट कब का था आपका? 13 तारीख को। 13 तारीख को। हाँ। शायद वो रात बीतती तो आप 2 दिन बाद पहुंच जाते अपने घर मुंबई। हाँ। मम्मी पापा के साथ रहते हैं मुंबई में? हाँ, मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। मम्मा को या पापा को आपने इन्फॉर्म किया कि आपके साथ ये घटना? हाँ, मम्मी पापा को सबको इन्फॉर्म किया गया है। सोचिए दोस्तों, अगर कोई प्रदेश में रहता या फिर घर में रहता, जब यहाँ पर घर में आवाज आई होगी या कोई आके बताया होगा कि आपके लड़के को, आपके बेटे को मारा जा रहा, क्योंकि बताया जा रहा है इसमें 4 से 5 लोगों को चोटें आई हैं और सब अलग अलग परिवार के थे। और जो घटना ये लोग बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो जब प्रशासन जांच करेगी निकल के सामने आएगा। लेकिन जैसा ये लोग बता रहे हैं, FIR इन्होंने दर्ज कराई है कि जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं, अगर उस समय अगर कोई हताहत होती तो हो सकता है आज 4 से 5 घरों के दीपक बुझ गए होते, घर पर कुछ और तैयारियां हो रही होती। और ये जो लोग अभी बैठे हुए हैं, जो लोग अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको समझने सोचने का मौका ना मिलता। भैया जिनका विवेक नाम है वो बात करते करते रोने लगे और ये बता रहे हैं कि इनको समझ में नहीं है अभी तक कि आखिर वो घटना हुई क्यों, इनको मारा क्यों गया। आप लोगों को पता चला अभी तक कि किसी लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ ऐसा पता ही नहीं था। अचानक से रुका है, अचानक से मारा पीटा हुआ, उस फिर अचानक सब कुछ हुआ और कुछ आइडिया ही नहीं था हम लोग का कि हाँ हम लोग के साथ ये होगा। आप शुभम के दोस्त हैं? हाँ, शुभम का दोस्त हूँ। वो शुभम की बहन की शादी में होते? हाँ।
अच्छा, जिस दिन शादी थी उसके आसपास दिन, मतलब अगले पिछले दिन या जिस दिन आप लोग अयोध्या गए तो उस दिन किसी बात को किसी लड़के से लेकर उनके घर परिवार वालों से लेकर कोई विवाद हुआ था, कोई लफड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब शादी विवाह सब शुभ शुभ का हुआ था। सब अच्छे से सफल हुआ था। तो अचानक में सब दोस्त लोग ही थे, भाई लोग ही थे, तो प्लान बना कि अयोध्या चलते हैं, आए तो दर्शन करके आते। आपने दवा वाली है? हाँ, दवा वाली है। अभी मुंबई का टिकट कब का है? मुंबई का टिकट अभी तो नहीं निकाला हूँ, क्योंकि डॉक्टर का कंसर्न चाहिए फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए। तो जब तक वो नॉर्मल ना हो तो इसके लिए। अभी आप एक बात बोल रहे थे, डरे हुए हैं आप। हाँ। तो आप डरिए मत। अरे डरा हुआ इसके लिए हूँ कि अभी जैसा मैं मीडिया के सामने अपना प्रपोजल रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो उन लोग के खिलाफ कि इन फ्यूचर उन लोग के मन में कुछ भड़काव आया कि उन लोग इन फ्यूचर जब आऊँगा मैं इधर, कभी आया कुछ फंक्शन हुआ तो नॉर्मल आना जाना रहता है फंक्शन में, तो कुछ और हमला हुआ तो इसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुदगरपुर की पुलिस बहुत ही सराहनीय कार्य की, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हो सकता है ऐसा कुछ करे कि उन लोग दोबारा हिम्मत ही ना पड़े इस तरह का अपराध करने का, जिन्होंने ये अपराध किया है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप दवा लीजिए, आराम कीजिए, और आराम हो जाए डॉक्टर से मुलाकात कीजिए, उनसे बात कीजिए। उसके बाद बेहतर रहेगा कि आप अपने मम्मा और पापा के पास जितना जल्दी हो सके पहुंच जाइए, क्योंकि उधर वो भी परेशान हो रहे होंगे। वो भी परेशान हो रहे, वो भी रो रहे हैं, उनका भी हालत ठीक नहीं है। आप आराम कीजिए। हम भैया इधर आइए, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है और इस तरह से मारा पीटा गया है या मारपीट हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हो कि बस बात किया या फिर गाड़ी रोका उसके बाद मारने पीटने लगा। आपने पुरानी रंजिश बताई, फिर बताया सब कुछ नॉर्मल हो गया था, एक दूसरे के खाना पीना सब कुछ होने लगा था। क्या आपका भाई चोटिल हुआ है? जी। शुभम चोटिल हुआ है? जी। 2 हो गए, ये चोटिल हुए हैं, 3 हो गए। और कौन चोटिल हुआ है? वो लड़का चोटिल हुआ, 4 हो गए। और कौन? तो भतीजों का नारा सौरभ। 5 लोग जी, 5 लोग ये चोटिल हुए। महिलाओं को चोट आई है? महिला तो नहीं है, मतलब उन लोगों ने महिलाओं को नहीं मारा है? नहीं। जो मारा पुरुष को मारा है जी। तो क्या इन 5 में से किसी ने बताया कुछ कि कोई विवाद हुआ था या कोई झगड़ा हुआ था उससे पहले? क्योंकि होता है ना शादी ब्याह में कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है, महिलाओं को लेकर या खाने पीने को लेकर, या फिर होता ना कि एक गांव में ये होता है कि हम टेस्ट होता है कि हम उसको लेकर कोई झगड़ा वगड़ा हुआ हो। सर वैसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। शादी में भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसको भी हम लोग चेक किए, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई विवाद नहीं नजर आया। ये लोग क्यों मारे, किस लिए मारे, अभी तक नहीं पता चला। प्रशासन ने कुछ नहीं बताया? नहीं सर, प्रशासन नहीं बताया। प्रशासन से सर हम लोग जो है, प्रशासन अपना काम कर रही, 2 लोग को जेल भेज दिया है। जो धमकियां आ रही हैं हम प्रशासन बताए, प्रशासन बोले टेंशन मत लीजिए आप लोग, हम लोग हैं इस सरकार में, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपने अपना पूरा नाम क्या बताया? विवेक कुमार यादव। विवेक कुमार यादव जी। विवेक कुमार यादव जी, ये बताइए ये गिरफ्तारी कितने दिन के अंदर होती है इन लोगों की? सर ये हमको मालूम नहीं है। आज 18 तारीख है ना? 10 तारीख की घटना। 10 तारीख को हुई सर, 2 लोग की गिरफ्तारी हो गई थी। जो जी सर। टोटल इसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे या फिर और थे? सर थे 7-8 लोग, लेकिन 5 लोग का नाम है, 2 अज्ञात में है सर, उनका नाम हमको मालूम नहीं था। आपको मालूम नहीं है? जी। उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, सुल्तानपुर के प्रशासन से, जो आला अधिकारी है उनसे मेरा यह निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जो भी दोषी हों, जिन्होंने इनके घर पर मातम फैलाया हुआ है, शादी का जो घर था उस घर पर मातम का जो विकराल रूप फैला हुआ है, जिसमें इनके घर के दीपक को, इनके घर के चिराग को, इनके घर के बेटों को चोटें आई हैं, इन चोट पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, उनके ऊपर जो कठोरतम कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर चोट कहीं इधर उधर और लगती या फिर अगर भगवान ना चाहते ये लोग सही समय पे हॉस्पिटल लेके ना जाते तो शायद आज किसी घर में मातम फैला होता, लोग रो बिलख रहे होते, किसी माँ की गोद सूनी हो जाती, किसी के बाप का सहारा छूट जाता, वो इस दुनिया से चला जाता। जो आला अधिकारी देख रहे हैं, अगर प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचती तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमको निष्पक्ष जांच चाहिए। निष्पक्ष जांच चाहिए। इस सर इसके तय तक जानना चाहिए क्यों हम लोग मारे। अगर उनका शिवहन से कोई विवाद तो उनको मारना चाहिए। इनको ये क्या बिगाड़े थे, हम क्या बिगाड़े थे? हमारे तो मित्र थे, हम तो दर्शन करके उनको घर छोड़ने गए थे। और सर हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारा कभी उनसे बात भी नहीं हुआ है। हम लोग दर्शन से लौटे तो उसका बाद सुबह को उसके घर पे छोड़े। जी सर। हमारी गाड़ियों में भी सर प्रसाद के चुनरी के अलावा कुछ नहीं बरामदी हुआ। सोचने की बात है कि आखिर क्या ये लोग कुछ छिपा रहे हैं या फिर घर वाले कुछ बताने से कतरा रहे हैं। क्योंकि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मुझे लग रहा है, बाकी सच्चाई क्या है ये जब
प्रॉपर तरीके से जांच होगी, सामने निकलेगा तभी पता चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा झगड़ा लड़ाई कोई ना कोई पुराना विवाद रहा होगा, या हो सकता है उस समय कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से ये विवाद हुआ है। ऐसा तो आप भी मान रहे हैं ना कि ऐसा रैंडमली तरीके से कोई आएगा, और आप बता रहे थे मोटे मोटे डंडे लिए थे, लाठी लिए थे, और जो गिर जा रहा था उसको कोई व्यक्ति था वो मार रहा था। रामजोर उनके पिताजी थे, जो गिर जा रहा था जो गिर जा रहा था डंडे से, शुभम का दोनों हाथ का कलाई तोड़ दिए है, पैर तोड़ दिए हैं, सर फोड़ दिए हैं, वो रामजोर ही फोड़े हैं। 80 85 70 75 साल उनकी उम्र है सर, उनको भी तो सोचना चाहिए सर। FIR दर्ज हो चुकी है और 2 लोग को उठाया जा चुका। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ निकल के आता है। ये हम लोग पहुंचे थे उस जगह पर, उनके घर पर, जो पीड़ित हैं, जिनको बताया गया है इनके घर परिवार वालों को मारा पीटा गया। हमने ये इनका मकान है, ये दरभंगा से है, तो उनसे बात की। इधर शुभम की मम्मी थी, उनके चाचा की लड़की थी, और उन्हें घर परिवार वालों से हमने बात की, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की आखिर घटना ये कैसे हुई है। हालांकि FIR दर्ज की जा चुकी है। क्या अभी भी कोई खतरा आप लोग को बना हुआ है? जी सर अभी शिवशंकर और उसकी डीके की मम्मी सर बराबर धमकी भेज रहे हैं, इस बार मिलोगे तो फिर मारेंगे सर। वो लोग बराबर सर किसी का पैर तोड़ देते हैं, किसी घर में गोली चला देते हैं सर। हरिशंकर सर मुंबई में बैठे, वहां बोलते हैं पैसे कमी नहीं, हम पैसे सब कुछ कर लेंगे। पैसे कमी नहीं, पैसे सब कुछ कर लेंगे, बोल लेंगे मर जाओ, मार देगा, फिर भी हम लोग छुड़ा लेंगे। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से प्रशासन की बात बड़ी। हमको प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है, प्रशासन जो कर रही है और उससे हम लोग संतुष्ट हैं। प्रशासन 2 को जेल भेज दिया है, 3 को ढूंढ रही सर। प्रशासनिक कार्रवाई सब संतुष्ट हैं सर प्रशासनिक कार्रवाई से। और देखते हैं क्या कुछ निकल के इसमें आता है। जो कुछ निकल के आएगा वो आपके सामने मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। बाकी मैं ट्राई करूंगा दूसरे पक्ष से भी बात करने के लिए, और जानना चाहूंगा आखिर उस दिन विवाद क्या हुआ था। ये घटना 10 तारीख को हुई है, रात में जब ये लोग अयोध्या से लौटे हुए थे दर्शन करके, जैसा इन्होंने बताया। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो आला अधिकारी उन तक यह वीडियो पहुंचे, और जो भी दोषी हैं 2 को पकड़ा गया, जो 3 छूटे गए उनको गिरफ्तारी हो। उसके बाद कानूनन संवैधानिक तौर से जो सजा बनती है वो सजा उनको दी जाए, क्योंकि ये मेहमान बिहार से मुंबई से यहाँ पर बहन की शादी अटेंड करने आया था अपने दोस्त की, और लेकिन इनके साथ ये घटना हो जाती है। इस वीडियो को जो कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम विधान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। जय हिंद।